Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the subcellular structure which is centriole. सेंट्रियोल क्या होते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसके स्ट्रक्चर पे, ये कैसा दिखता है। सेंट्रियोल आर होलो बैरल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कैसे होते हैं? होलो होते हैं, मतलब अंदर से खाली होते हैं। होलो का क्या मतलब होता है? होलो मतलब होता है खाली होता है, ट्यूब की तरह से। जैसे बैरल शेप, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, जैसे ये एक बैरल शेप स्ट्रक्चर है और ये अंदर से क्या है? ये खाली है। तो जो हर सेंट्रियोल होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बैरल शेप होता है और होलो होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये कहाँ पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तमाम एनिमल्स में ये पाया जाता है। और सब ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके पास पैरामीशियम है, जैसे आपके पास बैक्टीरिया है, तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। जबकि ये एब्सेंट होते हैं, किन में एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है जी, और किस में एब्सेंट होते हैं? ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फंजाई वगैरह में भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये किस किस में एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में एंड फंजाई। अच्छा, अब ये हायर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो वाले प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है जी, वेस्कुलर प्लांट्स की बात हो रही है। जबकि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जिन जिन जो एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है ये पेयर की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? पेयर की फॉर्म, मतलब टू पेयर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब हर सेंट्रियोल जो है वो इस तरह राइट एंगल पे 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ जो है वो पड़े होते हैं। ठीक है जी, एक सेंट्रियोल जो होता है इट हैज़ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 9 ट्रिपलेट का क्या मतलब है? जैसे एक पेयर में 2 पार्टनर्स होते हैं तो एक ट्रिपलेट जो होती है उसमें 3 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ये मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, तो इसी तरह से जो सेंट्रियोल होता है उसमें 9 ट्रिपलेट्स होती हैं। जैसे कि ये एक 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, 5 ट्रिपलेट, 6 ट्रिपलेट, 7, 8 ट्रिपलेट एंड 9 ट्रिपलेट एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ 1 सेंट्रियोल। ठीक है जी, एक सेंट्रियोल में क्या होता है? 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है जी, 9 ट्रिपलेट ऑफ किस चीज़ की? माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या था? शायद आपको साइटोस्केलेटन याद हो जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जो है वो उसमें पढ़े थे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो प्रोटीन से बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनाता है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब हर एनिमल सेल जो होता है उसमें क्या होता है? एक पेयर होता है सेंट्रियोल का दैट आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है जी, जैसा कि ये एक एनिमल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है and they are present at right angle to each other. ठीक है जी, the pair of microtubule is called centrosome. ठीक है जी, ये जो पेयर है ना माइक्रोट्यूब्यूल का, 9 ट्रिपलेट इधर है, 9 ट्रिपलेट इधर है, किस चीज़ की? माइक्रोट्यूब्यूल की। ये जो पेयर है सेंट्रियोल का, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। हमने कहा कि जो सेंट्रियोल है कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल में प्रेजेंट होता है। एनिमल में कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के पास। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर इन्वेलप होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जिसके बाहर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है पेयर की फॉर्म में, ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब इस तरह का ये एक है और इसके साथ एक और होगा तो ये मिलके एक पेयर बनाएंगे। और ये जो पेयर है ये एट राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शनिंग कैसे होती है? जब सेल के अंदर डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है? द सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है एंड ईच पेयर मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ठीक है जी, एक पेयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और एक पेयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन की बात हो रही है, आपने देखा होगा कि जब सेल डिवीजन होती है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनका काम होता है क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ
खींचना। जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है तो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर होती हैं ये दो क्रोमोसोम को अलग करती हैं और इनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है जी। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कहाँ से बन रहे हैं? ये सेंट्रियोल से बन रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इनका फंक्शन क्या है? जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है? ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। हर सेंट्रियोल क्या करता है? डुप्लीकेट कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और सेल के दो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। एक पेयर इधर आ जाता है, एक पेयर इधर चला जाता है। जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है? सेंट्रियोल होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन करते हैं और उनको ऑपोजिट पोल की तरफ वापस लेके जाते हैं। ये सेंट्रियोल का फंक्शन होता है एनिमल्स के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं, आपको ये क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। अब बात करते हैं वो सेल जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम होता है, जैसा कि बैक्टीरिया होता है। सीलिया कहाँ पे होते हैं? जो पैरामीशियम जो एक शू की तरह से, आपको यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर याद होगा, और बैक्टीरिया का भी याद होगा। बैक्टीरिया में एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, वो सेल जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं दे हैव सेंट्रियोल एंड दिस सेंट्रियोल इज कॉल्ड बेसल बॉडी। इनके सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। वो सेल जिनके पास सीलिया और फ्लैजिला होते हैं दे हैव द सेंट्रियोल विच इज़ कॉल्ड बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब सीलिया और फ्लैजिला के डिफरेंस पे आ जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला होते क्या? एक्चुअली थिन फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आउटवर्ड अराइज करते हैं। जैसा कि एक पैरामीशियम होता है, शायद आपको याद होगा, ऐसे शू की तरह उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ सेंट्रियोल विच इज़ कॉल्ड बेसल बॉडी। इसी तरह ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास एक सिंगल फ्लैजिला होता है। ठीक है जी, ये फ्लैजिला है, ये बैक्टीरिया का सेल है। अब ये जो फ्लैजिला और सीलिया है दे आर मेड अप ऑफ सेंट्रियोल विच इज़ कॉल्ड बेसल बॉडी। इन दोनों का ये डिफरेंस होता है कि जो सीलिया होते हैं ये शॉर्ट इन लेंथ होते हैं एंड न्यूमरस इन नंबर होते हैं, कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है जबकि इनकी जो लेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है। इसी तरह से जो फ्लैजिला होते हैं ये नंबर में तो कम होते हैं लेकिन इनकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिया। अब आ जाते हैं यूकेरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर। ठीक है जी। हर जो यूकेरियोटिक सेल है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो सेंट्रियोल से बने होते हैं विच इज़ कम्पोज ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो बेसल बॉडी से बने होते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया। ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसको हम फ्लैजिलिन कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलिन। ये प्रोटीन का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो यूकेरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है जी। यूकेरियोटिक सेल में कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो किस चीज़ से बने थे? बेसल बॉडी से। ठीक है जी। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स का और यूकेरियोट्स का। ठीक है जी। और सीलिया और फ्लैजिला का। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि ये एक होलो होता है, बैरल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। अंदर से खाली होता है, ट्यूब की तरह से होता है, और किस चीज़ से बना होता है? ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है जी। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है जी। कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ एब्सेंट होता है? एनिमल्स में ये पाया जाता है और मोस्ट प्रोटिस्ट में पाया जाता है, जबकि हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है, फंजाई में ये एब्सेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात की थी हमने कि ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हैं। हर सेल के अंदर जो है ये पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप के पास पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने ये शो किया था। और इसको हम क्या कहते थे? हर पेयर को सेंट्रोसोम कहते थे। ठीक है। इसके फंक्शन की बात की तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेंट्रियोल डिवाइड कर जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेल बड़ा हो जाता है। 2 सेंट्रियोल थे, एक इधर आ गया,
एक इधर आ गया, ठीक है जी। जब फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए, तो जो क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं ना, यहाँ पे फिर माइक्रोट्यूब्यूल से ये जो सेंट्रियोल है ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है ताकि क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है जी। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और सेल फिर से 2 में डिवाइड कर जाता है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर एक सेंट्रियोल आ जाएगा, एक सेंट्रियोल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक न्यूक्लियस बन जाएगा और न्यूक्लियस बन जाएगा। इसी तरह से ये सेंट्रियोल का फंक्शन था। उसके बाद हमने वो सेल की बात की जिनमें सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। उसमें क्या होता है, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो उन माइक्रो जो सेंट्रियोल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है जी। और जो बेसल बॉडी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन के लिए। फिर हमने डिफरेंस देखा सीलिया और फ्लैजिला का कि सीलिया जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नंबर में छोटे होते हैं लेंथ में। फ्लैजिला जो होते हैं वो नंबर में तो कम होते हैं लेकिन इनकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला थे ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया हैं ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आई होप आज का लेसन आपको अंडरस्टैंड किया होगा, आपने समझ आया होगा आपको। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लेक्चर को बार बार रिपीट कीजिए, इसको वॉच कीजिए, अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।